तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपी पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाए। जिस धरती पर बच्चियां दुर्गा का रूप मानी जाती है, उसी धरती पर एक मासूम दलित बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया गया। सिर्फ रेप ही नहीं, चाकू से गोदकर मार डाला गया और अब वो जिंदगी से लड़ रही थी। तब बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच उसे इंतजार कराता रहा 4 घंटे तक एम्बुलेंस में। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक अपराध नहीं, सिस्टम की वो संढाड़ दिखाती है जो हर गरीब की जान को बेकीमत बना देती है। ये कहानी है मुजफ्फरपुर की कुर्नी की, उस बेटी की जिसे समाज, सिस्टम और सत्ता तीनों ने मिलकर मार डाला। एक मासूम 10 साल की महादलित बच्ची दोपहर में मां सो रही थी और एक शातिर मछली बेचने वाला शख्स उसे मौसी के पास चलो कहकर बैला फुसला कर ले गया। खेत में ले जाकर रेप किया, फिर चाकू से गला और सीना चीर डाला। सोचिए उस बच्ची ने क्या क्या सहा होगा और सोचिए अगर वो आपकी बेटी होती तो। बच्ची को खून से लथपथ हालत में ईंटे भट्टे के पास फेंक दिया गया। जब देर शाम वो घर नहीं लौटी तब खोजबीन के बाद परिजनों को बच्ची मिली, खून में सनी हुई नग्न अवस्था में। बच्ची को पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल ले जाया गया। 5 दिन इलाज चला, उम्मीद बंधी, लेकिन फिर रेफर कर दिया पीएमसीएच पटना। परिजनों का आरोप है पटना पीएमसीएच पहुंचने के बाद पैसे मांगे गए, बेड नहीं मिला। बच्ची को 4 घंटे एम्बुलेंस में बिठाया गया। अंततः जब आईसीयू मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल ये नहीं कि इलाज हुआ या नहीं, सवाल यह है कि दलित बच्ची थी, इसीलिए देर क्यों हुई। रविवार की सुबह उस मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा 15 दिन में सजा दिलाएंगे। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को हटा दिया गया। एसकेएमसीएच अधीक्षक सस्पेंड कर दिए गए। पर क्या इतना काफी है? सिस्टम तब जागा जब बच्ची मर चुकी थी। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया। मैंने प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपी पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापिस पटना लौटा, लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीज़ों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुर्नी पहुंचे, परिजनों से मिले, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की, 2 भाइयों को सरकारी नौकरी देने की मांग। कांग्रेस और राजद दोनों ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है, सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हों या उनके 2 उप मुख्यमंत्री हों, उनको एकदम नहीं है। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस
सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही हैं। 6 घंटे 7 घंटे तक एम्बुलेंस में रही और उसको जगह नहीं मिली, तो ये सब बहुत दुखद है, खास तौर पे एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते। परिवार वालों ने कहा है कि हम लोगों को इलाज नहीं दिया गया, वक्त पे खड़े रखा मैं गया। यही कह रही हूँ, यही मंगल व्यवस्था है यहाँ पे। आप देखिए जिस तरह से हॉस्पिटल में और ख़ास तौर पे एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी है और उसको अगर इस तरह की व्यवस्था, मतलब उसको जल्दी में मिलनी चाहिए थी, उसको जगह मिलनी चाहिए थी, उसको एडमिट कराना चाहिए था, तो लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य का, लॉ एंड ऑर्डर एंड स्वास्थ्य दोनों का। और सरकार तो दम भरती है कि लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ में जो है देखिए बोलने में और जो दिखता है उसमें बहुत फर्क है। आप आए दिन आप सड़क पे आप गोली चलाते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। हत्या की है और वो हत्या के खिलाफ हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, खड़े हैं। आज आप लोग के मार्च को रोक दिया गया। मार्च जो है, जब नीतीश डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, ये होले ले है। लेकिन इन लोग से पूछिए कि जो है रोक रहे हैं, इसमें भी सबके माता हैं, बहनें हैं। और जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप में जिस तरह से अत्याचार हुआ है, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम अन्याय करना चाहते हैं। और यदि ये सरकार नहीं मानेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात तय रखें। किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज़्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। दोनों ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, यह घटना बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमाण है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली से लेकर गांव तक लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार में दलित बच्चियां सुरक्षित है? क्या अस्पताल में जिंदगी की कीमत है या जाति और पैसे का खेल चलता है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब वो तड़प रही हो तो अस्पताल इंतजार कराता है और जब वो मर जाती है तब सिस्टम सफाई देता है। क्या ऐसे सिस्टम पर हमें भरोसा करना है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कुंडी की आवाज हर कोने तक पहुंचे। कमेंट कर बताइए, क्या बच्ची को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा? सब्सक्राइब कीजिए इन टॉक, जहां हम आवाज बनते हैं उस भारत की जो अक्सर दबा दिया जाता है।